नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता भूपेंद्र साखले से। भूपेंद्र साखले ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद फिर फिल्मों का रुख किया। जो फिल्म आरक्षण है, इसमें अभिनय किया है भूपेंद्र साखले ने, तो वहीं रिवॉल्वर रानी में भी अहम भूमिका में नजर आए हैं। तो फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, लेकिन जब विवादों में ये फिल्म आई तो उसके बाद फिर इस फिल्म के नाम को लेकर बहुत सारे विवाद भी सामने आए। लेकिन फिर अंततः अल्टीमेटली ये फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के नाम से ये फिल्म रिलीज हुई। प्रकाश झा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और बहुत ही एक अहम किरदार में भूपेंद्र साखले इस फिल्म में नजर आए हैं। तो इसके अलावा कई क्राइम शो, चाहे वो सावधान इंडिया है या क्राइम पेट्रोल है, इसके कई एपिसोड्स में भी अहम किरदार निभाया है भूपेंद्र साखले ने। तो इसके अलावा अभी हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम 2 और महारानी में भी एक दमदार किरदार में अभिनय किया है भूपेंद्र साखले ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में कि इनका अभिनय की शुरुआत कैसे हुई, कैसे फिल्मों में इनका सफ़र शुरू हुआ और कई टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने अहम किरदार निभाए हैं। तो कैसे इनका सफ़र रहा, इसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा वेब सीरीज की बात करें तो लव होस्टल से जहानाबाद है, इसमें भी इंपॉर्टेंट किरदार निभाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं डिफरेंट किरदार में भूपेंद्र साखले। तो जो रिवॉल्वर रानी है फिल्म, यह है कंगना रनौत की, और कंगना रनौत के साथ भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो एक विवाह ऐसा भी बहुत ही खास फिल्म थी, एक पारिवारिक फिल्म थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं महारानी के शूट के समय की, जिसमें विद्या बालन के साथ इन्होंने शेरनी में काम किया था। जो फिल्म शेरनी थी, उस फिल्म की ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जिसमें विद्या बालन के साथ भी इन्होंने काम किया है और कई सालों से रंगमंच भी कर रहे हैं। कुछ तस्वीर भी आप देख सकते हैं उनके रंगमंच की। तो कई सालों से रंगमंच कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया और निरंतर लगातार इनका सफर चलता जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता भूपेंद्र साखले। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार सर। जी भूपेंद्र जी, आपका जो सफर है वो रंगमंच से शुरू हुआ है, और लेकिन क्या आप बहुत पहले से ही, या अक्सर होता ना कि बचपन से या स्कूल के समय से ही हम पहले से सोच लेते कि हमें एक्टर बनना है, या फिर हम कुछ और कर रहे होते लेकिन फिर अचानक ऐसे एक हमें मौका मिलता है एक्टिंग करने का, उसके बाद जो हमारा ये सफ़र है ये भी शुरू हो जाता है एक्टिंग का। तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या आपने स्कूल कॉलेज से आपने सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, या फिर कुछ और आप कर रहे थे और उसके साथ फिर इत्तेफाकन ये आपका सफ़र शुरू हुआ एक्टिंग का? नहीं, वैसे सर क्या है कि मुझे मतलब स्कूल के टाइम से ही शौक था, और स्कूल में जो छोटे मोटे नाटक होते थे तो उसमें पार्टिसिपेट में लेता था जी। और उस समय प्रेम गुप्ता जी थे जो स्कूल में आके हमें नाटक तैयार करते थे और हम लोग मतलब नाटक करते थे। जी। तो वहां से मतलब थोड़ा क्या है कि मतलब इच्छा हुई कि कुछ करने की। हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैंने फिल्म में पहले जुड़ा हूँ, बाद में थिएटर से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा, पहले आप फिल्म में फिल्म जुड़े, से उसके जुड़ा बाद हूँ। आप थिएटर से जुड़े आप? हाँ, ऐसे में क्राउड से मतलब उठाऊं मैं। हाँ, तो क्राउड से पहली वो मुझे फिल्म दिशाएं कौन सी मिली थी है। आपकी? जी, मतलब आरक्षण सबसे पहली फिल्म थी मेरी, हाँ। और उसके बाद फिर मतलब शुरुआत होती गई। चक्रव्यूह हो गई, आपका सत्याग्रह हो गया, रिवॉल्वर जी। रानी हो गई। तो पहली और फिल्म आपकी सीरियल की। आरक्षण थी, और जैसे आपने कहा कि आपने पहले क्राउड से आपने शुरुआत की ऐसे काम करना, उसके बाद जी फिर आप कई इंपॉर्टेंट रोल कर रहे थे। तो जो पहली फिल्म थी आपकी आरक्षण, उसमें जी। क्या आपका किरदार था? क्या वो जो क्राउड वाला सीन था उसमें आप शामिल थे, और अगर थे तो किस तरह का उसमें एक्सपीरियंस था? क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हमेशा यादगार होता है। हाँ सर, वो क्राउड वाला नहीं कह सकते उसको, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा यादगार सीन था वो। जी। क्योंकि मैं विनय आपटे जी के साथ हाँ। विनय आपटे जी के साथ मैं उनके राइट हैंड बना हुआ था। अच्छा। और जहाँ जहाँ उनका सीन हुआ वहाँ मैं रहता था उन्हीं नहीं, के तो साथ। फिर जैसा आपने जिक्र किया कि आपने क्राउड से शुरुआत की, तो फिर तो मैं बोलूँगा क्राउड से नहीं, आपने एक अहम किरदार से आपने शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। ये भी ऊपर वाले की मतलब बदौलत है, कृपा है कि मतलब उन्हीं के द्वारा मतलब अपन ने ये काम किया है। और बाकी फिर वहां से मुझे मतलब क्या है कि लोगों ने, वहां के टीम
जो प्रोडक्शन टीम वालों ने मुझे मतलब बताया कि बोले यार भूपेन भाई, अगर आपको काम करना है, अच्छा काम करना है, हाँ। तो आप थिएटर ज्वाइन करो। जी। तब मुझे थिएटर मालूम ही नहीं था कि अच्छा। थिएटर होता क्या है। ओके। मतलब थिएटर में ये समझता था कि जैसे जो फिल्म लगती है ना, वो मैं थिएटर समझता था। अच्छा, तो आप तो सोचते वो ही हो, समझता था। आप सोच रहे हैं कि मैं वहां थिएटर में जाके क्या काम करूंगा? हाँ, वही मैं सोचता था। मैंने कहा ये मुझे बोल रहे हैं कि थिएटर ज्वाइन करो। अब मैंने कहा यार थिएटर में जाके मैं नौकरी करूंगा और वहां से कि फिर मैंने टिकट सोचा। टिकट बेचूंगा या क्या करूंगा, या जी जी। लोगों हाँ, को सीट में फिर- बिठवाऊंगा, क्या करूंगा? बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है, मैंने कहा देख देख के क्या मालूम, इनने बोला हो कि देख के मतलब आप एक्टिंग सीखो, तो देख हाँ, के एक्टिंग सीख सकते हैं, तो फिल्में ये भी देख हो देख सकता के। है। जी। तो फिर मुझे हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे अविनाश दीक्षित, जी। उनने मुझे उनके मतलब जो प्रकाशा प्रोडक्शन के कास्टिंग डायरेक्टर थे, हम्म। उनसे मिलवाया। तो उनने मुझे सही डायरेक्शन दिया, सही रास्ता बताया। फिर उनने मुझे समझाया कि मतलब आप भारत भवन जाइए, वहां हाँ। जाके मिलिए और वहां जाके बैठिए, और वहां से आपको मतलब सही दिशा मिलेगी। जी। फिर अच्छा, मैं। आपने जैसे जिक्र किया कि आपने स्कूल से ही आपके अंदर एक एक्टिंग का एक शौक था कि आपको इस फील्ड में जाना है, और आपने जिक्र किया था प्रेम गुप्ता जी का कि वो जी आते थे और जी जी। आपके स्कूल में, और आप लोग एक ड्रामा तैयार करते थे। तो उसके बाद, ये तो स्कूल की रही बात, उसके बाद फिर आपका सफ़र कैसा रहा? क्या बस वो जो स्कूल या कॉलेजों में जो फंक्शन होता उसी में आप एक्टिंग किया करते थे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। मतलब जो कॉलेज में और स्कूल में प्लेस होते थे, उसमें मैं हाँ। पार्टिसिपेट लेता ही लेता था। जी। अच्छा, जैसे जो। मैंने एक प्ले जी। किया था, मैंने चंद्रशेखर आजाद, हाँ। जो स्कूल में हुआ था हमारे। हाँ। तो उसमें मैं वो कैरेक्टर किया था, मैंने चंद्रशेखर आजाद का मैंने कैरेक्टर किया था। जी। और आधे घंटे का प्ले था वो, हम्म। और अच्छा निकला था। और गुप्ता जी ने भी मतलब बहुत तारीफ की थी। हाँ। तो यही है। तो बाकी आपको फिर उस वक्त लगा कि मैं। जैसे कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो जब आप हाँ सर। स्कूल में आप एक्टिंग किया करते थे, आपको लगा कि मैं एक दिन फिल्मों में जरूर काम करूंगा? क्या उस वक्त ये ख्याल था दिमाग में? सर शौक तो शुरू से ही रहा मुझे, हम्म। इस फील्ड में शौक तो शुरू से रहा, लेकिन बस ये है कि मौका नहीं मिल पाया। हाँ। अब जब मौका मिला तो कोशिश कर तो रहा हूँ मैं आरक्षण जो पहली अच्छा फिल्म थी करने आपकी, की। उसमें कैसे मौका मिला आपको? जी। जो आरक्षण आपकी पहली फिल्म थी, उसमें आपको मौका कैसे हम्म। मिला? उसमें सर क्या हुआ था कि हमारे घर के बाहर एक शूट चल रहा था। हाँ। तो उस समय उसी दौरान मैं वहां से निकल रहा था, तो मैंने एक दो तीन लोगों से पूछा, मैंने कहा यार काय की भीड़ लगा रखी है, क्या बात हम्म। है? तो बोले अरे, बोले भैया शाहरुख खान आया, शाहरुख खान आया। मैंने कहा अच्छा। शाहरुख खान आया? तो ऐसी बात ही चल रही थी। फिर हम लोग मतलब घर आ गए। घर हाँ। आके फिर शाम को हम लोग मतलब चाय वाय पीने के लिए बैठते हैं। जी। तो ऐसे ही बातचीत चल रही। मैंने कहा शूट चल रहा था यार, शूट चल रहा था। हम्म। तो ऐसे ही हमारे दोस्त ने बोला यार तू फिल्म में काम करेगा क्या? तो हाँ। मैंने कहा यार कर लेंगे अपन, उसमें क्या, कर लेंगे बिल्कुल। मैंने कहा वो तो शुरू से शौक रहा है, मैं कर लेंगे। बोले मैं अपने दोस्त से बात कराता हूँ। तो पहले मैंने उसको हल्के में लिया। अरे मैंने कहा ऐसे ही मजाक मजाक कर रहा है, ये तो हाँ। मजाक कर रहा है। तो मैंने फिर उसने फोन लगाया, फोन पे बात करी। तो मैंने कहा जी सर, मैंने कहा उनने बोला है कि मैं अविनाश दीक्षित बोल रहा हूँ और मैं प्रकाशा प्रोडक्शन से बोल रहा हूँ। मैंने जी सर बोलिए। बोले सुना है कि आप भी मतलब एक्टिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा जी सर शौक तो रहा है शुरू से। बोले ठीक है सर, आप एक काम करिए कि आप सुबह 4 बजे रिजवान गार्डन में आ जाइए। जी। तो उन्होंने मुझे सुबह 4 बजे बुलाया। बोले 4 बजे मतलब 4 बजे, मतलब ना आगे ना पीछे, तो 4 बजे आप पहुंच जाइएगा। मैंने ठीक है। अब सर सुबह में 4 बजे वहां पहुंच गया। वहां जाकर देखता हूँ कि कोई भी नहीं था, एक बंदा था जरूर और एक मैं था। तो हम लोग दोनों बैठे, फिर धीरे 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 करके मतलब पब्लिक बढ़ने लगी। फिर अमित जी भी आ गए, और ये अपने मनोज वाजपेयी, ये लोग सब मतलब आए, इन लोगों के सीन भी चले। तो ये समझ लीजिए सुबह 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, जब तक पैकअप नहीं हुआ इनका, हाँ। तब तक मैं वहां पे मतलब खड़ा रहा। मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला उस दिन, अच्छा। और ना किसी ने कॉल किया, और मैंने उनको कॉल किया तो वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो वो दिन आज भी मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ। हम्म। उसके बाद फिर मतलब जो राजभूषण जी है कास्टिंग डायरेक्टर, हाँ। उनने मुझे बोला था, बोले भूपेन भाई एक काम करो, आप कल, हम आपको कॉल टाइम बताएंगे और कल आप आ जाना। तो हम्म। दूसरे दिन मुझे हमने कॉल टाइम बताया था प्रियदर्शनी पार्क, हम्म। जो अपना पॉलिटेक्निक चौराहे पे है, जी। वहां बताया था। तो वहां मैं पहुंचा 6 बजे, उनने 6 बजे का बोला था। हम्म। अब 6 बजे का बोला,
मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद फिर वैसे का वैसे ही चल रहा था। तो मैंने कहा सर मुझे आपने क्यों बुलाया है? मैंने कहा मैं क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं? बोले भूपेन जी ऐसा है कि थोड़ा सब्र करो, कैरेक्टर आपका थोड़ा क्या अच्छा है। और ये समझ लीजिए जब उनने मुझे वहां पे सेट पे भेजा है तो मैंने मतलब अपनी लाइफ में इतनी पास से सेलिब्रिटी को देख के मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा मैं। अच्छा। मतलब दीपिका जी, सैफ अली खान, हाँ। प्रकाश शाह, प्रकाश झा जी और बाकी जो आर्टिस्ट थे छोटे मोटे सब उनके जी। साथ उनको देखा मैंने। अपने ताना हाँ। भाई सबसे पहले मुझे वहीं मिले और वहीं मतलब मुलाकात हुई मेरी उनसे। सबसे पहले मतलब हम लोगों ने जो सीन जी। शेयर किए थे अच्छा, वो उसी में किए ये थे तो आपने आरक्षण बताया में। कि पहले दिन और दूसरे दिन का, लेकिन जो आरक्षण में जो पहला शूट था वो फिर कैसे हम्म। हुआ आपका अल्टीमेटली, ये बताया आप। वो सर हुआ था अपनी प्रियदर्शी पार्क के सामने जो हम्म कॉलोनी नहीं बनी बस्ती। नहीं, तो इसके पहले आपको लग रहा था कि ऐसे ही घुमाते रहेंगे या फिर वो दिन भी आएगा जिस दिन आपको शूटिंग हम्म। करने का मौका मिलेगा? नहीं वो लग ही रहा था ना मुझे। मतलब हाँ। आखिरी तक मतलब जब सब पूरे मतलब क्राउड व्राउड को सबको इनने भेज दिया। अब हाँ। मैं अकेला बचा रहा। हाँ। मैं अकेला बचा रहा था। क्या हुआ था कि हमारे 2-3 दोस्त थे, बोले यार तेरा शूट है यार कल हम आएंगे देखने के लिए। मैंने कहा ठीक है आ जाना भाई। अब वो लोग जब अंदर एंटर हुए तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते यार ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को वहां पहुंचा। तो मैंने अच्छा। उनको बोला, मैंने कहा सर शूट करने तो मैं आया हूँ, ये तो देखने आया है शूटिंग। मैंने कहा ये तो देखने आए हैं सर, शूटिंग तो मेरी है। अरे भूपेन भाई आप आराम से बैठो। मैंने कहा यार अच्छा। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो गया, आज का दिन भी गया। फिर उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम में भेजा, बोले कॉस्ट्यूम में जाओ, बोलना राज जी ने भेजा है हाँ। और गूंज का ड्रेस पिला दो। फिर हाँ। उनने वहां गया मैं, उनने मुझे गूंज की ड्रेस दी, जींस हाँ। दी और शर्ट दिया, लॉन्ग शूज दिए और चेन दी गले में। तो हाँ। उसके बाद फिर मैं जब वहां से निकला हूँ साथ में खुद राज जी खुद साथ में थे और हाँ। वो मुझे वहां तक छोड़ के आए बिल्कुल। क्या बात तो है। वो मेरे लिए मतलब एक बहुत यादगार पल है वो नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे जिस लिए। तरह से आपने एक-एक चीज़ें बताई है आपने, हम समझ सकते जी हैं जी कितना जी यादगार पल था, क्योंकि कम से कम 2 या 3 दिन के बाद आपको वो जी मौका मिला बिल्कुल। जिस मौके की आप तलाश में थे, और फिर आपकी अल्टीमेटली शूटिंग हुई। उसके बाद तो फिर लगातार आप आगे बढ़ते गए, फिर आपने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं बिल्कुल। देखा। आपने मतलब रिवॉल्वर मेरे रानी में कंगना रनौत के साथ भी आपने काम किया है, तो जी जी कैसा जी जी एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? अक्सर हमने सुना है कि, और देखा भी अक्सर लोग उनको, अक्सर वो उनकी अपनी बातों से लेकर विवादों में रही हैं, लेकिन आप उनके नहीं साथ नहीं सेट वैसे में होंगे, उनका आपने उनको स्वभाव देखा होगा, जी कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, सब हुँ। मिलनसार लोग थे। टीम से मतलब मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली। हुँ। मतलब सब बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं जैसे फैमिली होती है। जी। मतलब फैमिली की तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता था। और जब हम जैसे शूट एकदम जैसे कोई सीन कंप्लीट होता था तो हम लोग साथ में ही बैठते थे, कंगना जी जी। और डायरेक्टर साई कबीर जी है, ये लोग सब साथ में ही बैठते थे, साथ में जाए फिर बातचीत। फिर एक एक बात बहुत बड़ी बात ये होती है कि डायरेक्टर आपको नाम से बुला रहा है, ये हाँ। बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो डायरेक्टर कहाँ आजकल मतलब पहले कहाँ बोलते थे आजकल। जी। लेकिन जब सामने वाला भीड़ में बोलता भूपेन यार क्या कर रहे हो यार तुम, यार तुम्हें जरा इस तरह हुँ। से वो बुलाते थे वो। तो मतलब लगता था कि अपनापन है वो। जी। तो ये चीज है। और कंगना जी की भी बात अलग है, वो भी बहुत मतलब शानदार एक्ट्रेस है। मतलब अपनी एक्टिंग से उनने मतलब लोगों का दिल जीता हुआ है जी। और बहुत अच्छी मतलब बहुत बढ़िया काम करती है। जी। अच्छा, और प्रकाश झा उनके के साथ साथ तो आपने आरक्षण में भी काम किया, और उनकी एक हम्म, फ़िल्म थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इसमें भी हाँ आपने काम उसमें भी किया है। जी तो जी कैसा जी जी। एक्सपीरियंस रहा दूसरी बार प्रकाश झा के साथ काम करने में? प्रकाश झा जी तो ऐसे है कि मतलब ये समझ लीजिए एक तरह से प्रिंसिपल कह लीजिए उनको। हुँ। मतलब वो सिखाते थे। जी। वो ये कहते थे, हमें ये कहते थे कि भोपाल में मैं आप लोगों के बीच में बड़े बड़े स्टारों को लेके आया हूँ, उनको देखिए, हुँ। उनसे सीखिए, जी। उनको देख के ये सीखिए कि वो कैमरा कैसे फेस करते हैं। हुँ। अभी आप लोगों को कैमरे के सामने खड़ा होना नहीं आता है, जी। कैमरा यहाँ लगा हुआ, आप पीछे खड़े हुए। हुँ। मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में बड़े बड़े स्टारों को लाया हूँ। हुँ। हालांकि उनने बहुत कुछ सिखाया है और जी। आज भी मतलब उनका मैं एहसान मानता हूँ कि हाँ। उन्हीं की बदौलत जो है आज जो भी हूँ, छोटा मोटा जो भी कर रहा हूँ, उन्हीं की बदौलत है। जी। अभी मुझे उन्होंने आश्रम में भी बुलाया था, मुझे जी। आश्रम में भी मैंने एक कैरेक्टर किया था जो मतलब अ, एक झलक झलक कह सकते हैं उसको। और बाकी जो मेरे डायलॉग्स थे वो बिल्कुल एडिट हो मतलब गए। उसमें चले हैं, बैकग्राउंड में चले हैं वो अच्छा। डायलॉग। जी। बाकी सीन अच्छा था, वो बढ़िया जी। था।
अच्छा, और आश्रम आश्रम 2 के समय उनकी बड़ा बात विवाद अलग भी है, वो हुआ क्या है। है कि उनकी उसकी जी उनकी उनकी शूटिंग में बड़ा विवाद भी हुआ है। कई सारे लोग आ गए थे, थोड़ी तोड़फोड़ भी हुई है। तो जब उस वक्त ये हम्म, तोड़फोड़ हुई, क्या उस वक्त आप शूटिंग में थे? और या फिर जब आपको नहीं पता नहीं चला कि जिस वेब सीरीज में आप काम कर रहे हैं और उस वेब सीरीज की शूटिंग में बड़ा हंगामा हो गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? नहीं सर, विवादित तो फिल्म तो मतलब वेब सीरीज जो थी वो तो विवादित विवादित थी, शुरू से ही विवादित थी वो तो। हम्म। तो अब उस फिल्म में काम करना हमारे लिए मतलब कोई मतलब छोटी बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि एक प्रोडक्शन है, प्रकाश जी। झा प्रोडक्शन, जो एक बैनर है, मतलब नाम हम्म। नाम है उसका, उनका। तो जब हमने वो चीज सुनी तो हमें भी लगा कि यार हो सकता है, मैंने कहा कहीं अपन शूट पे जाएं और कहीं ये चीज अपने साथ हो जाए तो अपन को भगना पड़ेगा, तो इस तरह जी। के तो हमने भी सोचा था। उस समय मेरा शो था सर अच्छा। अच्छा, शूटिंग इलाहाबाद के में। समय जब आप शूटिंग कर रहे थे तो रास्ते खोज हम्म। के रखे थे आपने निकलने के लिए पतली गली जी से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जी। अच्छा, महारानी 2 में भी आपने काम किया, हुमा कुरैशी इसमें मुख्य भूमिका में है। जी जी तो जी। कैसा एक्सपीरियंस था इस महारानी 2 का हुमा कुरैशी के साथ आपका? महारानी टू का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम्म। मतलब हुमा जी भी मतलब बहुत अच्छा, जो बातचीत करने में, डायरेक्टर हाँ। भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार लोग, बहुत हम्म। मतलब शानदार। उनका ट्रीटमेंट बहुत शानदार था, उनका जी। मतलब हर चीज एक फैमिली की तरह थी, बिल्कुल फैमिली की तरह उन्हें ट्रीट किया। हाँ। बहुत बढ़िया था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गाड़ी घर पे आती थी लेने के लिए उनकी, जी। और छोड़ने जाती थी, मतलब जो भी मतलब उनका उनकी तरफ से था पूरा उन्हें किया। जी। अच्छा, और कई बाकी कई साल जी आपने थिएटर में भी आपने, जो कि आपने भले आपने फिल्म के बाद आपने थिएटर शुरू किया, लेकिन कम से कम आप 8-10 साल से ज़्यादा हो गए कि लगातार आप रंगमंच भी कर रहे हैं। तो कोई रंगमंच जी का जी आपका संवाद या कोई आपके फिल्मों का संवाद, आपके टीवी सीरियल का हम्म संवाद या वेब सीरीज का संवाद, अगर कोई अगर आपको याद हो, कोई सा भी एक हम्म दो लाइन तो ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। हम्म। मैं महारानी का एक डायलॉग सुनाता हूँ, जो मैंने जी। उमा कुरैशी जी के सामने, जब वो पूछती है कि जब हमने आपको वहाँ यात्रा के लिए भेजा था, जी। तब आप काहे रास्ता, यात्रा का रास्ता नहीं बदले? तो मैं बोलता हूँ कि मैडम, हमने नवीन कुमार जी को आपका इंफॉर्मेशन दिया था, उनको हम्म। समझाया था, लेकिन वो माने ही नहीं। मैडम, वो भीड़ ना बिगड़े इसीलिए मतलब हमने कुछ किया नहीं, और बाकी हम नजर रखे हुए थे। तो इसके बाद वो बोलती है कि कैसी नजर रखे हुए थे? नंगे पैर चल के हम्म। उनकी यात्रा में शामिल होके, इस तरह का वो डायलॉग था। जी। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ सॉरी मैडम, बोला सॉरी नहीं सुनना चाहते हम। फिर बोलती निकालिए आपका ये सितारा, ये वर्दी टोपी, ये सब उतारिए आप, ये इस तरह से वो सस्पेंड जी। कर देती है। बाकी महारानी 3 में मेरा कैरेक्टर अभी मुझे सुनाई में आया है कि थर्ड में भी मेरा है उसमें। बहुत बढ़िया। उसमें तो जो ये जो महारानी पार्ट 3 आ रही है उसमें भी आप एक आप इसी हाँ, किरदार में रहेंगे जो पुलिस वाले बने थे, आप सेम किरदार में? उसमें हो सकता है कि एसपी रहूं या मतलब प्रमोशन हो जाए, अच्छा, जो भी है, प्रमोशन ही होगा, क्योंकि चलिए हाँ, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है जो चेंज हाँ। हो गए, नवीन कुमार, जी। अच्छा, आपने तो बहुत उन्हीं सारे के सब। किरदार निभाए। एक किरदार हम देख रहे हैं, शायद वो आप मिठाई की दुकान में खड़े हुए हैं और आपके साथ विद्या बालन है। तो ये क्या ये शेरनी जी फिल्म की शूटिंग के समय का है ये? जी जी जी, ये बालाघाट में हुई थी सर। हाँ। और इनके डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। इनने अभी एक फिल्म और की थी उससे पहले, न्यूटन। हम्म। न्यूटन जो राजकुमार राव के उनके साथ। साथ थी, हाँ, जी। राजकुमार राव के साथ थी। हम्म। तो वही डायरेक्टर है और उन्हीं के साथ मैंने मतलब काम किया। बहुत अच्छे डायरेक्टर है। जी। और विद्या बालन, मतलब उनने तो हमें ये समझ लीजिए आधे घंटे तक, विद्या बालन में और डायरेक्टर तीनों जी। बैठ के अच्छी तरह बातचीत कर रहे थे। जी। उस तरह से उनने बिल्कुल फ्री कर दिया था। बोले हाँ। लाइन वाइज को आप छोड़ दीजिए, हाँ। बोले लाइन्स को छोड़ दीजिए आप, पहले अपन बैठते हैं, बात करते हैं। कॉफी वॉफी भी हमने, जी। विद्या जी ने, मैंने, डायरेक्टर, हम लोग सब बैठे हुए थे, बकायदा बढ़िया अच्छी बिल्कुल बातें करी। बिल्कुल कहाँ भूपेन जी। थे आप? तो जिस तरह से आपका सफ़र लगातार बढ़ते जा रहा है, आपका आगे का जी, सफ़र भी बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और समय कम है, नहीं बहुत तो हम बहुत आपसे और चर्चा करते हैं। ऐसी आप बड़ी जी जी बड़ी जी, हीरोइनों बिल्कुल। के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठकर 1-to-1 चर्चा करते रहे आप, और ऐसे जी, मुस्कुराते रहे आप। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भूपेन जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता भूपेन साकले से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।